हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि 2 मिनट में इंग्लिश सिखाएंगे, 5 मिनट में सिखाएंगे और 10 मिनट में सिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको किसी भी नेता के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। चाहे कैसा भी नेता हो या कैसा भी व्यक्ति यदि आपसे कह जाएगा कि उसके बारे में आप स्पीच दीजिए तो आप धड़ाधड़ सेंटेंस बनाने लगेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तब। और अगर स्किप कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदी चाहे आप ना बोल पाते हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये हमारा चैलेंज है आपके लिए, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले चाहे कोई भी नेता हो, नेता का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं किसी पार्टी से रिलेटेड हूँ। आई एम नॉट रिलेटेड टू एनी पार्टी, बट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डिलीवर आवर स्पीच ऑन एनी लीडर। मैं आपको बताने चल रहा हूं कि किसी भी नेता के ऊपर कैसे आप बोलिए, और आपको प्राइज भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे तो बोल दिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस हमने क्रिएट किए हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आप बोलेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा संबंध है। एज फार एज, जहां तक आई एम कंसर्न, मेरा संबंध है। फिर किसी के बारे में बोलना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन अवर कंट्री। वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, अच्छे नेताओं में से एक है। हमें नहीं कहते हैं कि वो सबसे अच्छे हैं, बहुत से अच्छे नेता हैं, लेकिन उनमें से ही एक है। अब यहाँ पर अगर आप किसी नेता दूसरे के बारे में बोला जाएगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि जनरल हम तो एक का नाम लेंगे। यहाँ कोई नाम बदल के लिख सकते हैं कि इज, उसके बाद इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन अवर कंट्री। फिर उसके बाद बोलेंगे, इतना ही लिखेंगे नाम, उसके बाद पूरे सेंटेंस वही बोलेंगे, चाहे जैसा व्यक्ति हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज वेरी एक्टिव, वो बहुत चुस्त फुर्त है। देखिए उम्र कितनी है फिर भी एक्टिव है। जनरस माने उदार है। पोलाइट और विनम्र कितने हैं आपको खुद ही पता है, देखिएगा। पोलाइट एंड एंथुजियास्टिक का मतलब साहसी भी है। ऐसा नहीं कि कोई उनके सामने कुछ कह के चला जाए और अपना साहस न दिखाए। और ये बात किसी के लिए भी कहेंगे तो 101% करेक्ट रहेगी। तो ही इज वेरी एक्टिव, चुस्त, जनरस, उदार, पोलाइट, विनम्र एंड एंथुसियास्टिक माने साहसी है। मैं सबकी हिंदी भी बताते जा रहा हूँ। पेन और पेन लेकर के आप इनको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट है ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं इन एक्शन एंड नॉट इन रिवार्ड। वो अपने एक्शन कार्य में विश्वास रखते हैं, पुरस्कार में नहीं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है कर्मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब ही बिलीव्स इन एक्शन, वो अपने कार्य में विश्वास रखते हैं, नॉट इन रिवार्ड, और उसका परिश्रम क्या होगा, फल क्या होगा, उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं। और ये बात आप किसी के लिए भी कह सकते हैं, अपने दोस्त के लिए भी कह सकते हैं। अच्छा, ही वांट्स ऑल साइडेड डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री। अब वो नेता के बारे में आप बोल रहे हैं तो ही वांट्स, वो चाहते हैं ऑल साइडेड डेवलपमेंट, सभी तरीके से, मतलब सर्वांगीण विकास, डेवलपमेंट विकास ऑफ हिज कंट्री, वो अपने देश का सर्वांगीण विकास चाहते हैं। और कोई भी नेता होगा उसके लिए आप कहेंगे तो ये बात तो 101% करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट है ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो साधारण जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। ये किसी भी नेता के लिए कहा जा सकता है। यदि आपको ऐसे भी लिखने के लिए आ जाए कंपटीशन में तो ऐसे सेंटेंस का आप यूज करके क्वालिफाई भी कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट है ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल, वो लौह इच्छा शक्ति के व्यक्ति है। एक बार जो डिसीजन कर लिया वो कर लिया। ये किसी भी नेता के लिए आप कह सकते हैं और ये बात सही रहेगी। नेक्स्ट है एज अ लीडर, एक नेता के रूप में ही नोज हिज ड्यूटी वेरी वेल, वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लीजिए अगर लीडर के स्थान पर कोई टीचर होंगे तो आप टीचर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही नोज हाउ टू लीड हिज कंट्री, वो जानते हैं लीड माने आगे बढ़े, नेतृत्व करे हिज कंट्री प्रॉपर्ली एंड रैपिडली। प्रॉपर्ली माने उचित रूप से और रैपिडली माने तेजी से। वह जानते हैं कि वह अपने देश को उचित रूप से और तेजी से कैसे विकास की ओर ले जाएंगे। अच्छा, हिज एक्शंस विल इमॉर्टलाइज, एक्शंस माने कार्य, गतिविधियां, विल इमॉर्टलाइज हिज नेम, उनके नाम को अमर कर देंगी टिल द सन शाइन्स, जब तक सूरज चमकता रहेगा। और आप जानते हैं कि सूरज बहुत दिनों तक चमकता रहेगा। नेक्स्ट है ही सेज, वो कहते हैं व्हाट ही थिंक्स, वो कहते हैं ही सेज, वो कहते हैं व्हाट ही थिंक्स, जो कुछ वह सोचते हैं। व्हाट के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा तो व्हाट का मतलब होगा जो कुछ। तो ही सेज व्हाट ही थिंक्स, वो कहते हैं जो वो सोचते हैं। एंड ही डज, और वो करते हैं व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही सेज, वह जो कहते हैं। अर्थात उनकी कथनी करने में अंतर नहीं होता है।
ही ऑलवेज हेल्प्स, वो सदैव सहायता करते हैं, द पुअर एंड द नीडी, वह पुअर मतलब गरीब और नीडी माने जरूरतमंद लोगों की सदैव सहायता करते हैं। ये आपने एक नेता के बारे में नहीं बल्कि किसी भी नेता के बारे में बोल करके आपने बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी मैं एक सेंटेंस पढ़ करके फिर आपको बताऊंगा ताकि आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपको किसी के व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक हमारा संबंध है। अब यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, नाम लेना किसी का नहीं है, जितने भी लीडर्स हैं। अब जैसे ये तो श्री नरेंद्र मोदी हमने लिया है, आप श्री आदित्यनाथ योगी का भी नाम ले सकते हैं। इज वन ऑफ द बेस्ट, अगर वन ऑफ द बेस्ट यहाँ लीडर से लिख देंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेताओं में से एक है इन अवर कंट्री, हमारे देश में। ही इज वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव है, चुस्त है, जन सुधार है, पोलाइट मींस विनम्र है, एंड इंथुजियास्टिक माने साहसी है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, इन एक्शन कार्यों में विश्वास करते हैं और परिणाम में विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि जानते हैं वो कर्मशील व्यक्ति है, और कोई भी नेता होगा उसके बारे में ऐसा आप कहेंगे तो गलत नहीं हो सकता है। He wants all sided development of his country, नेता तो चाहे जितने भी होंगे बच्चों, he wants, वो चाहते हैं सर्वांगीण विकास कहाँ अपने देश का। तो इस तरीके से आप तो किसी भी नेता के बारे में सेंटेंस आंख बंद करके चाहे तो बोल सकते हैं। He believes, वो विश्वास करते हैं, इन सिंपल लिविंग, साधारण जीवन, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार में विश्वास करते हैं। He is a man of iron will, वह एक लोग इच्छा पुरुष है, दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति हैं। ये बात हमारे नेताओं के लिए कहा जा सकता है और 100% करेक्ट भी है। एज अ लीडर ही नोज हिज ड्यूटी वेरी वेल, एक नेता के रूप में वह अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ सर ने जो कहा किसी भी नेता पर बोल सकते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, उसके बाद बेल आइकन की बटन दबा देंगे ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहे। इसके पहले मैंने किसी एक थिंग पर बोलना सिखाया था कि पेन पर, वाटर पर, फैन पर, उसका लिंक भी आपको दे दिया जाएगा नीचे। और ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ही इज अ मैन ऑफ आयरन के बाद है एज ए लीडर ही नोज हिज ड्यूटी वेरी वेल, नेता के रूप में वह अपने ड्यूटी माने कर्तव्य को बहुत अच्छा जानते हैं। ही नोज हाउ टू लीड, वो जानते हैं कि कैसे नेतृत्व किया जाए, लीड माने नेतृत्व करना, आगे बढ़ना। हिज कंट्री प्रॉपर्ली, अपने देश को उचित रूप से और तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जाए। हिज एक्शंस विल इमॉर्टलाइज, उनके कार्य या गतिविधियां विल इमॉर्टलाइज, अमृत प्रदान कर देंगी हिज नेम, उनके नाम को। कब तक? टिल द सनशाइन, जब तक सूरज चमकता रहेगा, चाहे पदवी रहे या नहीं रहे। ही सेज व्हाट ही थिंक्स, वो कहते हैं जो सोचते हैं, एंड ही डज, और वो करते हैं व्हाट ही सेज, जो वो कहते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स, वे सदैव मदद करते हैं, द पुअर एंड द नीडी, द पुअर एंड द नीडी, गरीबों की और जरूरतमंद की वे सहायता करते हैं। तो अब हम कहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।